ये काट तो नहीं लेंगे भाई साहब, हैं? वैसे तो इनके मन में क्या है कोई नहीं जान सकता। क्या नाम है भैया इसका? इसका नाम ओरियो है। ओरियो। और इसका क्या नाम है? इसका वेन है। वेन। हाय ओरियो, हाय वेन। अब देखिए यहाँ सुप्रीम कोर्ट के उस स्वतः संज्ञान लेने के बाद जो देखिए भाई साहब ये भौंक रहा है। अच्छा, तो मैं ये नहीं भाई, मैं आपके हक की बात कर रहा हूँ। ओरियो मैं आपके फेवर की बात कर रहा हूँ। सुनो, तो आपका इस मामले पे क्या कहना है? आपके पास पेट डॉग्स हैं, लेकिन जो स्ट्रे डॉग्स हैं, जाहिर सी बात है जब आप इन्हें लेकर टहलने निकलते होंगे तो स्ट्रे डॉग्स भी पीछे लग जाते होंगे, वो इनको भी बाइट करना चाहते होंगे, तो आपके लिए वो मैनेज करना भी मुश्किल होता होगा। कुछ सोसाइटी के बच्चे इन डॉग्स से भी डरते होंगे। स्ट्रे डॉग्स को लेकर के क्या स्टेक है सर आपका? क्या उन्हें शेल्टर होम भेजा जाना चाहिए? शेल्टर होम तभी भेज सकते हैं जब शेल्टर होम के अंदर सारी सुविधाएं पहले से उपलब्ध हो, तभी आप उन्हें भेजें। अगर आप उन्हें शेल्टर होम भेज रहे हैं तो पहले शेल्टर। क्या सड़क पर वो सारी सुविधाएं दिखती हैं आपको कुत्तों के लिए? स्ट्रे डॉग्स सड़क पे यू आर राइट, फ्रीडम है। दूसरा एक चीज है कि जितने भी हमारे यहाँ पे एक आपकी बात वो बोल रहे हैं, जितने भी हमारे जनता है जो अच्छे अपस्टैंडिंग सिटीजन्स हैं, हम डेली देखते हैं, मैं भी करता हूँ, तो हमारे यहाँ पे जितने स्ट्रे डॉग्स हैं उनको हम खुद फीड भी करते हैं, उनका हम थोड़ा बहुत ख्याल भी रखते हैं, उनको डॉक्टर के पास भी ले जाते हैं। अब हमारी सोसाइटी के अंदर ऑलरेडी स्ट्रे डॉग्स का हमने ग्रुप भी बनाया हुआ है जिसके अंदर हम लोगों की हेल्प भी करते हैं। तो शेल्टर होम ले जाना इज द बेस्ट थिंग, बट उससे पहले शेल्टर होम में जितनी सुविधाएं हैं वो पूरी होनी चाहिए, फिर उनको भेजा जाए। सुविधाएं होनी चाहिए। और सवाल ये है कि सवाल यहाँ आकू जी बोलिए। कुत्तों को घुमाने ले जा रहे हैं, इसके जो मलमूत्र निकलता है इसको खुद अपने पास रखने की व्यवस्था इन्होंने की है, इन लोगों ने किया है। देखिए, पूछिए जरा इनसे। अच्छा, पू एंड पी, इसका क्या इंतजाम है सर? पू एंड पी का क्या इंतजाम है? मेरे जो डॉग्स है, अगेन एज एन अपस्टैंडिंग सिटीजन, मैं पार्क में इनको तभी लेके आता हूँ क्योंकि आई एम क्लियर अबाउट द लॉज फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड थिंग, मेरे जो ये लोग मल मूत्र की आप बात कर रहे हैं, तो हमारे पास हर चीज का सिस्टम है, हमारे पास पॉलिथिन्स है, हम लोग पहले इन्हें करते हैं, साफ कराते हैं, फिर इन्हें घुमाते हैं। ये सारे अपस्टैंडिंग सिटीजन्स का इनका ये पूछ रही हैं कि कहाँ है वो सिस्टम आपका? मैं इनको घुमा के ला चुका हूँ ऑलरेडी। हमेशा मैं इनको मना करती हूँ कि आप यहाँ डॉग कैसे लेके आते हो, लेकिन नहीं सुनते। अच्छा, ये कह रही हैं कि पार्क में डॉग लाने के लिए मना करते, बाकी सब लोग डर जाते हैं आपके डॉग से। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मे बी शी इज नॉट क्लियर अबाउट द लॉज। लॉ ये है कि अगर आपके जानवर लीश पे है तो उन्हें किसी भी पब्लिक एरिया में जाने से आप नहीं रोक सकते। कि जब कुछ भी समझाया जाए तो ये कानून का संज्ञान देते हैं कि भाई ये कानून है। आप मुझे बताइए कितने सारे केसेस ऐसे हो चुके हैं जब आप लीज में लगते हैं लेकिन वो छोड़ करके काट लेता है, आप संभाल नहीं पाते हैं। उस कंडीशन में फिर आप क्या करेंगे? लोगों की सुरक्षा जरूरी है या नहीं है? आपको सबकी सुरक्षा की बात सुननी पड़ेगी कि नहीं? सिर्फ पब्लिक एरिया में मेन यूरिनेट कौन उठाता है? करते हैं ये आपके मतलब कि आप उसको कराएंगे और उसको भी आप ही उठवाएं? जी नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी है। लोग भी करते हैं तो उनको रोका जाता है। कुत्ते अगर कुछ बोलना पड़ेगा। ऐसे बोलने से ऐसे। अच्छा, आइए वहीं आ जाते जाते। ठीक है, मैं बात करता हूँ। मृदुल कहाँ गए भाई? मृदुल कहाँ गए? मृदुल, दिल्ली की स्वच्छता इंसानों की कुत्तों से कंपेयर करी जा रही है, जब कचरा, लिटर, कॉन्डम, सैनिटरी नैपकिन गिरे होते हैं। शर्म नाम की चीज सबसे बड़ा कंसर्न डॉग्स है, रेप्स नहीं। ठीक। अच्छा, लेकिन आपने अच्छा, एक सवाल मेरा, एक मिनट मैडम, एक सवाल मेरा सेंट्री पेट्स की बात की मैम ने। मैंने कई स्ट्रे डॉग्स को देखा है सेंट्री पेट खाते हुए, तब डॉग लवर्स कहाँ चले जाते हैं? छोड़ते हैं लोग हैं। वो सिर्फ डॉग लवर्स के सैनिटरी पैड्स नहीं होते सर। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप डॉग लवर्स हैं तो आपको उस बात का, आपको उन डॉग्स का ख्याल भी तो रखना चाहिए। वो कुछ भी खाते हैं, किसी को भी काटते हैं। सर, हम डॉग लवर्स है, वी फीड, वी अडॉप्ट, वी स्टरलाइज, वी कैन नॉट गेट होल्ड ऑफ। हम गार्बेज उठाने का ड्यूटी हमारी नहीं है सर, गार्बेज तो एमसी ड्यूटी है। आपके पास आ रहा हूँ मृदुल, आप कई ऐसे हालत में कई एनिमल्स को रेस्क्यू करते हो, किस तरीके के मामले आपके पास ज्यादा आते हैं? सर, एसिड अटैक। अब एसिड जानवर पे कौन डालेगा? आदमी। ऐसे चिढ़ने वाले लोग ही तो डालते हैं। एक मिनट, बहुत गंभीर, अरे गंभीर मुद्दे पर बात हो रही, रुक जाइए, सुन लीजिए, कोई और भी बोल रहा है। आप, अरे मैं आ रहा हूँ।
ध्यान रख रही हूँ डॉग्स का। 2009 से मेरे साथ डेली डॉग्स रहते हैं, उनको खाना खिलाना सवेरा है सब कुछ, लेकिन फिर भी मुझे क्यों नहीं किसी कुत्ते ने काटा? उन्हीं को काटते हैं जो उनको हेट करते हैं। आप ये बात बताइए पहले। मैं अपना उदाहरण दे चुका हूँ मिनी जी को, ठीक है। आप सर ये देखो, ये अभी परसों रेस्क्यू करा है, इसे कैमरे, ये देखो एसिड कौन डालते हैं? कुत्ता तो डालेगा नहीं, चिढ़ने वाला आदमी तो डालता है। गाय के साथ रेप, कुत्तों के साथ रेप। अगर सरकार इतनी अच्छी है, आज कोई पहली बार तो डॉग्स आए नहीं है, जब से इंसान आया है तब से डॉग्स हैं, क्यों नहीं अब तक गए? क्यों होनी चाहिए? पर ये बहुत गंभीर मुद्दा उठा रहे भाई, ये एनिमल्स पर एसिड अटैक, एनिमल्स का रेप, ये बहुत गंभीर मामला है। रहता हूँ, अभी तक क्यों नहीं हुआ? सारे डॉग्स, अगर वैक्सीनेशन नहीं है कौन जिम्मेदार है? करोड़ों का फंड कहाँ जा रहा है? सरकार के पास जा रहा है ना, एमसीडी के पास जा रहा है। ये लोग, एक मिनट, ये लोग इतनी बात कर रहे हैं, इंदिरापुरम में क्यों भी एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है? एक भी नहीं है, क्यों नहीं है? कहाँ है इनकी चिंता? इनकी चिंता कहाँ है? ये तो ये बात है कि अब रूल आ गया है तो डॉग को बस भगाना है, खिलाना इनके बस की बात है ही नहीं। मैं आपको सही बात बताऊं, जो काटने की बात इन्होंने भी, एक सेकंड, इन्होंने काटने की बात बोली ना कि कुत्ता काट रहा है। एक बात बताओ, अगर एक इंसान किसी फीमेल का 2 साल की बच्ची का रेप कर दे तो सबकी नसबंदी क्यों नहीं कराई जाती है? अगर एक कुत्ते ने काटा तो सबको शेल्टर में बंद कर दो, पाउंड बना के रख दो। ये कहाँ का रूल है? ये इस लॉजिक से आप संतुष्ट हैं? इस लॉजिक बिल्कुल नहीं। बोल रहे सुन लीजिए, जवाब सुनिए। मैं आज मैं सिप्रा कृष्णा विस्टा में रहती हूँ। सिप्रा कृष्णा में नाम प्रिया बेस्ट है। हमारे यहाँ 2019 की बात है, हमारी सोसाइटी में 950 फ्लैट है, 4000 लोग रहते हैं। वहाँ पे एक समय ऐसा आ गया था कि लोग डंडा लेके चलते थे, सारे लोग 4000 लोग वहाँ पे जो नीचे होता डंडा लेके जाते, कितना फ्यूरियस हो गए थे डॉग्स। एक प्रेग्नेंट लेडी को काट लिया, उसके बाद इतनी लड़ाई, 600-700 लोग उस सड़क पे उतर गए थे। लेकिन हम लोग, अच्छा, इसके पीछे ये भी लॉजिक है कि एक को कुत्ते ने काटा और 40 लोग डंडा लेके चलने लगे। अब आप बताइए, उस डंडे से भी तो कुत्ता डरता होगा। डंडे से कुत्ता, तभी तो लोग फ्यूरियस जब डॉग हो गए, लोगों को काटने लगे। हर दिन रोज 5, 6, 7 डॉग बाइट्स होने लगे। तो अपनी सेफ्टी के लोग डंडा उठाने लगे, डंडा लेके चलने लगे कि डॉग ना काटे। नहीं, शेल्टर होम में कम से कम डंडा खाने से तो बचेंगे वो लोग, फ्री रहेंगे, उनको और सिक्योर लाइफ मिलेगी। नो, ये नहीं है, आप अपने घर रख लीजिए उसको। और दूसरी बात ये है कि जब रैबीज होती है, रैबीज इंजेक्शन के बाद भी हो जाती है, और 14 ईयर्स तक रैबीज का कोई वो नहीं है कि वो नहीं होगी। और रैबीज से जो डेथ हुई है वो बहुत ही आसानी है, छोटा इंजेक्शन के बाद। पिछले हफ्ते दिल्ली में एक मर्डर हुआ था रेप सर्वाइवर का, तो सारे रेपिस्ट को मतलब मार डाले क्या? सारे मर्दों को मार डाले। जो डॉग्स के साथ ये किया जा रहा है कि सारे कुत्तों को, मतलब दिल्ली कुत्ता फ्री हो जाएगी। ये इस रेप पे क्यों नहीं आप बात कर रहे हो? दिल्ली में इतने सारे मुद्दे हैं जिन पे सरकार को काम करना चाहिए, जैसे कि पॉल्यूशन है, पॉपुलेशन है। दिल्ली की जो जनता है वो 2.5 करोड़ हो चुकी है। इन सब आप सिर्फ डॉग लवर हो या एनिमल लवर हो? ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। डॉग लवर हो या एनिमल लवर हो? I feed cows, I feed pigeons, I feed monkeys. हम चोट लगने के बाद हम ही तो करते हैं, हमारे पास है, हमसे पूछो ना। ठीक है, मैम को बोले। सर, मैं पहले रहती थी कविनगर गाजियाबाद। आप मानोगे नहीं, मेरे घर में पूरी हम जॉइंट फैमिली है, हम 4 बच्चे हैं हमारे। हम उनको बाहर नहीं भेज देते, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन वी हैव शिफ्टेड टू द सोसाइटी। एंड यू डोंट बिलीव, यहाँ पे भी कुत्ते, और लिटरली रोज वहाँ पे जो जितने भी बाइक्स वाले जो आउटर्स आते हैं, वहाँ तो देखो कोई डंडा लेके तो नहीं खड़ा ना। उन लोगों के पीछे इतना गंदे तरीके से पड़ते हैं। कोई हादसा, मतलब एनिमल लवर्स सब है, कोई उसके अगेंस्ट नहीं है। हमें प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना है, ना कि ये इस चीज में मुद्दे में लड़ते रहना चाहिए। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। अरे भैया, कोई सोल्यूशन ढूंढो रेदर देन टू ब्लेमिंग। आप हर एरिया में, अगर दिल्ली सरकार के पास इतना करोड़ों रुपया है, जैसे मेनका गांधी मैम ने कहा है कि 15,000 करोड़ रुपए चाहिए शेल्टर होम बनाने के लिए। अच्छा, मेनका गांधी कुछ करती हैं क्या एनिमल्स के लिए? करती हैं। और एक बात आप बताइए कि अगर इतना करोड़ों रुपए दिल्ली सरकार के पास है, तो वो हर एरिया में नसबंदी के केंद्र क्यों नहीं बनाती थी? वैक्सीनेशन और एबीसी सेंटर बना दो आप। शेल्टर होम से ज्यादा सेफ और अच्छा आसान तरीका है। सारा काम जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर मत डालिए। शेल्टर होम का आप डाल रहे हो ना, शेल्टर होम का आप डाल रहे हो ना। आप नसबंदी के केंद्र बनाने चाहिए।